स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। संसद के मॉनसून सत्र का हंगामेदार आगाज हो चुका है। आज पहले ही दिन संसद में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। जिस मुद्दे पर चर्चा के लिए विपक्ष कई महीनों से मांग कर रहा था, स्पेशल सेशन बुलाने की जिद कर रहा था, आज उसी मुद्दे पर सिर्फ हंगामा हुआ, बवाल हुआ। मुद्दा था ऑपरेशन सिंदूर का। ऐसा लग रहा था कि इस मुद्दे पर विपक्ष चर्चा करवाएगा, सरकार बचेगी, लेकिन हुआ उल्टा। सत्ता पक्ष ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार हर तरह की चर्चा को तैयार है। पीएम मोदी ने सत्र शुरू होने से पहले कहा कि 22 मिनट में दुश्मनों को पस्त कर देने वाले ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा से सेना का मनोबल बढ़ेगा और सकारात्मक संदेश जाएगा। लेकिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने लाइन चेंज कर दी। नतीजा यह हुआ कि सदन में जोरदार हंगामा शुरू हो गया। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई, लेकिन राज्यसभा में थोड़ी बहुत चर्चा जरूर हुई। खड़गे ने एक के बाद एक कई सवाल दागे, जेपी नड्डा ने उसका जवाब दिया। लेकिन संसद के बाद राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा, आवाज दबाई जा रही है, नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। अब सवाल यह है कि मॉनसून सत्र का अब आगे क्या होगा। सवाल यह कि क्या विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर को सरकार के खिलाफ बड़ा हथियार बना पाएगा। सवाल यह भी कि क्या ऑपरेशन सिंदूर के बहाने मॉनसून सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। इन्हीं सवालों पर आज करेंगे मुकाबला, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने बिना किसी इवेंट बट के क्लियर कट मैसेज दे दिया है। संसद के मॉनसून सत्र में देश विजय उत्सव मनाएगा। भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। विपक्ष मोदी से पूछ रहा है कि पहलगाम के आतंकी अब तक क्यों नहीं पकड़े गए। पाकिस्तान के साथ सीज फायर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों का सच क्या है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 5 फाइटर जेट किसके गिरे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार उन्होंने बाद में 24 बार उन्होंने कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया, तभी ये युद्ध थमा। ये युद्ध स्टॉप जो हुआ मेरे वजह से हुआ। अरे देश के साथ ये अपमानजनक है एक बार का आदमी। हालांकि पहले ही दिन मोदी सरकार के 3 बड़े मंत्रियों ने साफ कर दिया है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष की नीयत जवाब सुनना नहीं बल्कि हंगामा करना है। सरकार चर्चा के लिए रेडी है, आप लोग आ जाइए चर्चा के लिए। जो भी बोलना है खुल के मैदान में चर्चा करेंगे। ये हंगामा करने से कुछ नहीं होता है। इस हाउस को और इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें बोलने ही नहीं दिया जा रहा। सदन के अंदर उनका माइक म्यूट किया जा रहा है। जो हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। तो ये एक नया अप्रोच है। दौड़ के निकले हाउस से 1 सेकंड में। चर्चा तो होगी, अगर वो अलाउ करेंगे तो होगी। संसद का ये मॉनसून सत्र 21 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान मोदी सरकार 8 नए बिल्स समेत 17 बिल पास कराने की कोशिश करेगी। कुल मिलाकर संसद के मॉनसून सत्र का पहला दिन आज हंगामे की भेंट चढ़ गया है। ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा गूंजा जरूर, लेकिन इस पर कोई सार्थक चर्चा नहीं हो पाई। जिम्मेदार कौन है,
क्या होगा मानसून सत्र के अगले दिनों में, इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं सिद्धार्थ यादव, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अनुप्रिया, प्रवक्ता जेडीयू, तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक, नवल किशोर, प्रवक्ता आरजेडी, वारिस पठान, प्रवक्ता एआईएमआईएम। आप सभी का बहुत स्वागत है। सिद्धार्थ यादव जी, ये जिद किस बात की है? संसद के बाहर बोलेंगे, पब्लिक में बोलेंगे, सोशल मीडिया पर बोलेंगे, लेकिन संसद के अंदर नहीं बोलेंगे चूंकि विपक्ष ने मांग कर दी। ऐसा कौन कह रहा है प्राची जी? और किसने कहा कि संसद के अंदर नहीं बोलेंगे? संसद के अंदर सरकार बात करने को तैयार है, पूरी चर्चा करने को तैयार है, लंबी चर्चा करने को तैयार है, संवेदनशील विषय है और संवेदनशीलता के साथ चर्चा करने के लिए तैयार है। पर जो विपक्ष जो कभी चर्चा ना करना चाहे और हर बार ये कोशिश करे कि केवल हंगामा कर दिया जाए, लाखों करोड़ों हमारे देशवासियों के टैक्स पेयर्स के पैसे को वो आग लगाना चाहे, संसद जैसे एक पवित्र मंच का अपमान करना चाहे, यह प्रश्न तो उनसे पूछा जाना चाहिए। यह प्रश्न सरकार से किस लिए है? हम तो कैटेगोरिकली कह चुके, ऑन रिकॉर्ड कह चुके, सरकार चर्चा के लिए बिल्कुल तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के जितने महत्वपूर्ण विषय इन सत्र में आने हैं उन सब पर चर्चा के लिए तैयार है। पर हम बाहर तो कहेंगे कि चर्चा करना चाहते हैं, और जैसे ही आप अंदर पहुंचेंगे और फ्लोर पर पहुंचेंगे, आप हो हल्ला करना शुरू कर दें, आप शोर मचाना शुरू कर दें, आप वहां पर पूरे संसद की सारी सभा को, सारी परिस्थिति को बिगाड़ने का काम करें, तो चर्चा कैसे होगी? क्या चर्चा आतंक के माहौल में होगी? क्या चर्चा लोगों को बीच में आकर के शोरगुल में होगी? क्या चिल्ला चीख के बीच में होगी? कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को समझना चाहिए, यह देश की संसद है, यह 10 जनपद नहीं है, यह उनका दफ्तर नहीं है, उनका घर नहीं है। यहाँ चीजें नियम के हिसाब से समझना आप लोगों को भी होगा कि देश की संसद है और देश की संसद में अगर विपक्ष चर्चा करना चाहता है तो दोनों ओर से बात होगी ना। सिर्फ सत्ता पक्ष के लोग बोलेंगे और नेता विपक्ष को आप बोलने का अधिकार तक नहीं देंगे तो चर्चा कैसे होगी? ये तो एक तरफा भाषण हुआ ना। फिर नेता विपक्ष जो सदन में आज मौजूद थे, मानसून सत्र के पहले दिन अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाह रहे थे, सरकार से सवाल पूछना चाह रहे थे, आप बोलने का समय नहीं दे रहे हैं उनको सदन के अंदर। प्राची जी, आपने संसदीय प्रणाली के इतिहास में कभी कोई ऐसी चर्चा देखी जहां पर सरकार ने, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने तय करा हो या संसद के सभापति ने तय किया हो कि इस विषय पर चर्चा होगी और सिर्फ सरकार बोलती है? कभी ऐसा हो सकता है? सरकार 16 घंटे की, 17 घंटे की चर्चा के लिए तैयार है तो चर्चा में केवल सरकार बोलेगी? कौन बोलेगा? कांग्रेस पार्टी को उनके सांसदों के हिसाब से जितना समय मिलेगा उस पूरे समय में भी राहुल गांधी चाहे तो बोल सकते हैं। हर दल का उसमें नाम लिया जाएगा, समय तय किया जाएगा और चर्चा होगी। पर आप ये कहें कि आज संसद शुरू हुई है, सरकार कह रही है हम चर्चा के लिए तैयार हैं, सरकार चर्चा को प्रारंभ कर रही है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से चर्चा होनी है, वहां पर बिजनेस जिस प्रकार से संसद का चल रहा है वो तय होना है, पर आप वेल में उतर जाएं और आप वहां पर प्लेकार्ड दिखाने लगे, शोर मचाने लगे, आप शोरगुल करके संसद की उसको भंग करना चाहें, ये चर्चा का तरीका ये परंपरा भी तो लेकिन पहली बार देखने को मिल रही है ना सिद्धार्थ यादव जी। सरकार आपकी, सत्ता में आप बैठे हैं, लेकिन ठीकरा सारा विपक्ष पर फोड़ देंगे। विपक्ष आपसे सवालों के जवाब जानना चाहता है, जिम्मेदारी आपकी है कि संसद चल पाए, लेकिन आप सीधे सीधे कहेंगे जी विपक्ष की जिम्मेदारी है, विपक्ष हंगामा करता है। ये समन्वय बैठे विपक्ष और सरकार के बीच में, ये जिम्मेदारी भी तो आपकी है ना सिद्धार्थ जी? बहुत अच्छी बात है प्राची जी, समन्वय भी हमको करना है, जिम्मेदारी भी हमारी है। क्या विपक्ष कुछ बोलने के लिए खड़ा हुआ और सत्ता पक्ष के सांसद वेल में पहुंच गए? क्या विपक्ष ने कोई बात की चर्चा करने लगे और हमने किसी को ना बोलने दिया और हम शोर मचा रहे हैं? क्या वहां पर कोई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने चर्चा का समय तय किया और हमारी जो सत्ता पक्ष है या सरकार जो है वो समय का पालन नहीं कर रही? क्या हो रहा है संसद के अंदर? मैं बिल्कुल कहता हूं कि सरकार को समन्वय बनाना है, पर विपक्ष की भी जिम्मेदारी है और देश के अंदर विपक्ष की बहुत अहम जिम्मेदारी है। संसद को चलने देने का यह तरीका नहीं हो सकता कि सरकार समन्वय बनाती रहेगी और हम संसद को चलने नहीं देंगे। चर्चा के लिए तैयार है लेकिन विपक्ष आपको सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब तहसीन पूनावाला जी, प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि आप लोगों का मकसद क्या है? क्या मुद्दे पर चर्चा करना है या सिर्फ माहौल बनाकर खत्म कर देना है? नमस्कार प्राची जी, अवल तो आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। सभी पैनलिस्ट और दर्शकों को नमस्कार। प्राची जी, मुझे ये लगता है कि वर्तमान जो मॉनसून सेशन है पार्लियामेंट का, ये हमारे मुल्क का पिछले 4-5 सालों में सबसे महत्वपूर्ण सेशन होना है, सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि बहुत सारे गंभीर मुद्दों पर हमें चर्चा करनी है।
पहलगाम से लेकर ऑपरेशन सिंदूर, बिहार और इलेक्शन कमीशन SIR से लेकर हमारी फॉरेन पॉलिसी, उसमें नेबरहुड है, खास करके बांग्लादेश है, चीन है, क्वाड है, ब्रिक्स है, US के साथ ट्रेड पॉलिसी है, ईरान है, वेस्ट एशिया है, सीरिया है जहां पर हमारी इन्वेस्टमेंट है। डोमेस्टिक पे आ जाए तो दिल्ली के अंदर जो झुग्गियों झोपड़ियों को तोड़ा जा रहा है, मणिपुर है, और इंपॉर्टेंट बिल्स है जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो सकता है, टैक्स में ईज हो सकता है। इन सब पे महत्वपूर्ण चर्चा होनी है। अब सिद्धार्थ भाई, मैं इनको बहुत मानता हूं, बहुत अच्छे प्रवक्ता है बीजेपी से, कहते बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल जब तय करेगा, बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल तय करेगा। प्राची जी मुझे फैक्ट चेक करना, पार्लियामेंट आज सुबह से चालू हुआ, बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल लोकसभा के लिए 2 बजे आज बैठी। आपने प्राची जी पार्लियामेंट को कवर किया है, ये सुबह की मीटिंग होनी है, 2 बजे आप क्यों बैठ रहे हो? यानी कि आपकी मंशा ही नहीं है पार्लियामेंट चले, आपकी मंशा ही नहीं है कि हाउस चले, 2 बजे बैठ रहे हैं आप। 2 बजे क्या मतलब होता है जब पार्लियामेंट आपको, प्राची जी ये 3 हफ्ते पहले डिसाइड हुआ था कि पार्लियामेंट आज से शुरू होना है, सुबह क्यों नहीं हुई ये मीटिंग? माननीय स्पीकर अवेलेबल नहीं थे, माननीय उपराष्ट्रपति चेयरपर्सन राज्यसभा के अवेलेबल नहीं थे 1 बजे के पहले। क्या बात चल रही है ये? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, स्वर्गवासी सुषमा स्वराज जी ने एक बात कही थी, शायद उन्होंने रजत शर्मा जी को कही थी, कि हाउस जो है ये विपक्ष का होता है और चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। जब सरकार की जिम्मेदारी है, जब माननीय खड़गे जी आपसे सवाल पूछते, स्पष्ट सवाल पूछ रहे राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर, इसलिए नहीं कि हमको प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं, इसलिए कि हमको बुरा लग रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप मेरे प्रधानमंत्री को वो आसिम मुनीर के साथ हाइफेनेट कर रहे। जब हम आपको उसका सवाल पूछ रहे, माननीय नड्डा जी दे रहे, आपको किसको ऐसी बात नहीं करना चाहिए जिससे मॉरल डाउन हो। भाई ये कोई सवाल का जवाब हुआ? सवाल आपने ही प्ले किया, जवाब आपने भी प्ले किया। जो सवाल पूछते आप उसके जवाब नहीं देते, जब हम सवाल के जवाब मांगते आप कहते हो कि आप हंगामा कर रहे हो। विपक्ष भी तो विक्टिम कार्ड खेलता है ना तहसीन पूनावाला जी। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का जिक्र आप ही कर रहे हैं ना, मल्लिकार्जुन खड़गे भी विपक्ष के नेता हैं, राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, वो बोले तब तो माइक किसी ने डाउन नहीं किया, लेकिन लोकसभा में राहुल गांधी जी को नहीं बोलने दिया गया। तो विक्टिम कार्ड कब तक प्ले करते रहिएगा? इंपॉर्टेंट मुद्दा है तो इतनी सजगता के साथ, इतनी गंभीरता के साथ बात करनी होगी ना। मैं वही कह रहा हूं कि गंभीरता से बात कब निकलेगी। गंभीर सवाल माननीय विपक्ष के नेता राज्यसभा ने पूछा कि ट्रंप साहब ने 24 या 25 बार कहा कि मैंने युद्ध को रोका है। एक गंभीर सवाल था, हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते, हम मानते ट्रंप साहब झूठ बोल रहे हैं, और मैंने लगातार आपके शो में कहा है हम इस पे स्टेटमेंट चाहते। इसमें नड्डा जी का जवाब क्या आता है? ऐसी कोई बात मत करो जिससे मॉरल डाउन हो। सब हमारा सवाल क्या है, आपका जवाब क्या है? फिर आप कहते हो हंगामा क्यों कर रहे हो? ऐसे नहीं होता ना। और एक सेकंड, एक ही सेकंड, हम क्या चाहते हैं, एक लास्ट सेकंड सिद्धार्थ भाई, लास्ट लाइन, हम क्या चाहते हैं सिद्धार्थ भाई, कि जो राष्ट्रपति ट्रंप स्टेटमेंट दे रहे, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, उसका जवाब माननीय प्रधानमंत्री हाउस के माध्यम से पूरे देश की जनता को बोले। मुझे सिर्फ एक बात बताइए तहसीन जी, आज सुबह से मैं भी लोकसभा राज्यसभा दोनों की कार्रवाई देख रही हूँ, चाहे जेपी नड्डा जी हूँ, चाहे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी हूँ, चाहे संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू हूँ, और चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हूँ, ये सबके सब कह रहे हैं कि भाई चर्चा होगी, सरकार हर मुद्दे पर जवाब देगी, थोड़ा तो धैर्य रखिए, प्रश्नकाल तो चलने दीजिए, 0 आवर तो चलने दीजिए, लेकिन नहीं, वेल में उतरकर हंगामा करेंगे तो कैसे सदन चलेगा? बहुत रिस्पेक्ट करता हूं जिन नामों का आपने जिक्र किया, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैं दोबारा से उस सवाल से शुरू करता हूं। अगर 2 बजे आप बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग कर रहे हो तो आपकी मंशा ही नहीं कि हाउस चले। तो आपने सुबह 9 बजे क्यों नहीं की मीटिंग? 8 बजे क्यों नहीं की? हंगामा करने से क्या सवालों का जवाब मिल जाएगा? हंगामा नहीं कर रहे, हम चाहते हैं कि हाउस चले, हम हाउस चलने की मांग कर रहे हैं। छोटा सा जवाब सिद्धार्थ यादव जी, फिर वारिस जी आपके पास आ रहे, एक बहुत छोटा जवाब सिद्धार्थ यादव जी इस पर। अगर इतनी ही सजग थे आप, इतने ही गंभीर थे, तो बिजनेस एडवाइजरी की जो बैठक है वो 2 बजे क्यों बुलाई? पहले से समय क्यों नहीं निर्धारित हुआ? प्राची जी, मेरे को लगता है कि तहसीन भाई जब जवाब दे रहे थे तो जो अंतिम में उनकी हंसी निकली है वो इस पूरी बात का क्रक्स है। देश की संसद को आपने उपहास का काम बना दिया, देश की संसद को चलने ना देना आपने आदत बना लिया, और आप टीवी पे भी हंसे, आप वहां भी खड़े होकर के हंसे, आपने संसद की भी मौकरी बना दी और संसद में भी मौकरी बना दी। यह सच्चाई है विपक्ष की। बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल कहीं किसी नियम में निहित नहीं है कि संसद के पहले दिन के सत्र शुरू होने से पहले बीएससी को होना जरूरी है। बहुत बार कांग्रेस काल में बहुत बार बीएससी बाद में भी होती थी। मॉनसून सत्र है, पहला दिन शुरू हुआ, सारे सांसद पहुंचे। बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल कोई सरकार की तो नहीं है, इसमें सब लोग आएंगे, हर पार्टी का व्यक्ति पहुंचेगा। अगर आपको बीएससी की देरी लग रही थी, आप कल पत्र लिखते कि बीएससी में देरी है। कांग्रेस के शासन में बहुत बार
बीएससी पहले दिन के बाद भी होती है, क्योंकि पहले दिन के सत्र में बहुत से रेगुलर ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो संसद पूरी कर रही होती है। जो कुछ पुराना है, किसी के लिए कोई शोक करना है, कहीं कोई ऐसी चर्चा करनी है, कोई और चर्चाओं को लेकर के टेबल करना है। राज्यसभा तो शुरू हो ही चुकी, पर लोकसभा हम शुरू नहीं होने देंगे। और अब बहाना बना लेंगे फिर कि ये बात BSc मुझे 2 बजे समझ क्यों नहीं हो रही है। आती। वो 2 बजे मुद्दा हो रही जिस है, पर आप तो लोग शाम को एग्रेसिव 5 बजे रहते तक हैं, क्यों वो हल्ला मुद्दा किया? जिसमें आप ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कह रहे हैं कि आजादी के बाद से ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ जो इस बार मोदी के कार्यकाल में हुआ है, वो मुद्दा जो राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उस पर आप इतनी हीला हवाली क्यों करते हैं? आपको पता है कि विपक्ष के पास ये मुद्दा है और विपक्ष इस मुद्दे को आज उठाएगा संसद में, वो चाहेगा आज चर्चा हो जाए, तो ये देरी क्यों की? आप भी पहले ही कर लेते, पहले ये कमेटी में डिसाइड कर लेते कि कितने घंटे चर्चा होगी, बताते विपक्ष को, कम से कम कम्युनिकेशन तो रखते ना सिद्धार्थ जी। प्राची जी, पहली बात तो कोई देरी नहीं है, यह स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। मैं फिर कहता हूं, किसी नियम में निहित नहीं है कि संसद के पहले दिन से पहले बीएससी होती है। पहली बात, संसद सत्र 1 सप्ताह 2 दिन के लिए नहीं खुला है, संसद 1 महीने चलेगी। मॉनसून का सत्र है, ऑफिशियल सत्र है, स्पेशल सेशन नहीं है 2 दिन के लिए बैठा हो। जब 1 महीने संसद को चलना है, पहले दिन पे बीएससी बैठ रही है, सब विपक्ष के सांसद आकर के बैठेंगे, कितने घंटे किस पे चर्चा होनी है वो डिसाइड कर लेंगे। अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है लगभग 16 घंटे की तय हो रही है बीएससी के अंदर कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। चर्चा तो होगी, कौन मना कर रहा है? एक मिनट, यही मेरा पैसे से चलने वाली संसद को हॉस्टेज बनाने का काम है। ये अधिकार किसने दिया? और आप पर उसका यकीन हो जाए। 10 सेकंड। मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था सिद्धार्थ भाई, आपकी प्यारी बातें सुनकर। आप भी पार्लियामेंट शुरू होने के बाद आप सिर्फ सूत्रों के हवाले से बता रहे हो, आप ये कह रहे हो कि ये नहीं है, वो नहीं है, हम सब करने को तैयार है, लेकिन आपके पास लिखित में ना प्राची जी को देने के, ना मुझे विपक्ष में देने के लिए कुछ है। आप सिर्फ सूत्रों के हवाले से बात करते हो, यही हमारी दिक्कत है, इसलिए हम हंस रहे हैं। वारिस जी, ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ उसके बाद हमने अपने देश में राजनीतिक दलों का देखा। अरे मेरे भाई, आप तो सरकार के प्रवक्ता है ना मेरे भाई, आप बताइए ना हमें। आप दोनों रुक जाइए। वारिस पठान जी, उस वक्त हमने देश के सांसदों को देखा कि कैसे वो भारत के बाहर जाकर देश का गौरव बढ़ा रहे हैं, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब के स्टैंड की खूब चर्चा हुई। उन्होंने पाकिस्तान को एक्सपोज किया। जब आप देश में आए तो आपकी कुछ सवाल हैं, लेकिन उन सवालों का जवाब क्या इस तरीके से मिल सकता है जो आज संसद में हुआ, जो मॉनसून सत्र में हुआ, कि हंगामा ही हंगामा, कार्रवाई कुछ मिनट्स के लिए चल रही है, फिर उसे स्थगित करना पड़ रहा है। देखिए प्राची जी, संसद को चलाने की जवाबदारी मौजूदा सरकार की होती है, जिसमें हमको लग रहा है कि सरकार पूरी तरह से विफल होती दिख रही है। बात यह है कि लोग, जनता अपने प्रतिनिधि को वोट देकर चुनती है, जिताती है, ताकि वो जाए सदन के अंदर, उनकी बात रखे, उनके जो मुद्दे हैं उसका जाके वहां पर रखना चाहिए बात। और ये संसद में, ये सदन में तो काफी सारे बिल भी पास होने, और ये सदन बहुत ही इंपॉर्टेंट सदन है प्राची जी। जैसे आपने बताया कि सदन में चर्चा होनी थी इंडो पैक कॉन्फ्लिक्ट की, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, उनका दायित्व बनता है कि वो आए सदन के अंदर जवाब दे। देखिए, विपक्ष को सवाल करने का पूरा पूरा अधिकार है, विपक्ष सवाल करेगा, प्रधानमंत्री का दायित्व बनता है कि वो उनके हर सवालों का जवाब दे। मगर यहां अगर आप बाहर जवाब देने में मानते हो और अंदर नहीं जवाब देने में मानते हो, तो ये बात सही नहीं है। आपने सही कहा, ऑपरेशन सिंदूर की बात। अब देखिए किस तरह से इंडो पैक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वॉर हुआ। अब वो बहुत जरूरी है जानना कि आज भी हमको पता है ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, खत्म नहीं हुआ है। आज वो 4 आतंकवादी दरिंदे जो पहलगाम में आए, जात धर्म पूछकर लोगों की पैंट उतार के देखा, उनको उनके बीवी बच्चों के सामने बेदर्दी से निहत्ते बेगुनाह टूरिस्टों को मार दिया, उनका कत्ले आम कर दिया। वो 4 दरिंदे कहां हैं? उनको पकड़ना है। सरकार को इस बात का जवाब तो देना चाहिए। प्रधानमंत्री की जवाबदेही बनती है कि वह बात आकर जवाब दे दे। जब तक वो पकड़ा दे, हमारी तो ये भी मांग है कि जब तक ये 4 दरिंदे पकड़ाते नहीं है, ये ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं होना चाहिए। बात नंबर 3, ये ट्रंप 20 बार से ज्यादा बोल चुका है। हर बार जहां खड़ा होता है वहां बोल देता है कि भाई मैंने कराया है सीज फायर, आई हैव डन द सीज फायर बिटवीन इंडिया। अरे भाई, बोलते जा रहा है, आप उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे? उसके ऊपर आके जवाब तो दो आप कि भाई उसने कराया नहीं कराया, क्योंकि उन्होंने तो ट्वीट कर दिया था सीधा जाके। ट्रंप तो जाके सीधा ट्वीट कर दिया, तो रुकने को तैयार नहीं हो, तो बोलते जा रहे। तो ये भी जो जवाब है ये प्रधानमंत्री को आके देना चाहिए।
अब इतने सारे जो इंपॉर्टेंट मुद्दे अब सब वहां बैठे हुए लोग पूछ रहे हैं कि क्या होगा, संसद में क्या चलेगा। एक एक टैक्स पेयर के पैसे का वेस्टेज हो रहा है। एक दिन अगर सदन ना चले प्राची जी तो करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, जो भारतीय टैक्स पेयर के पैसे लगता है उस नहीं। लेकिन वारिस जी, आज जो सरकार की अप्रोच थी, 21 दिन का सदन है वारिस जी, सैटरडे संडे हॉलीडे, आज जो सरकार की अप्रोच थी, आज जिस तरीके से सरकार सदन में बोल रही थी, आज तो सरकार का हर एक नेता उठ कर ये कह रहा था कि हम चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन इस तरीके से वेल में आएंगे, हंगामा करेंगे, तख्तियां दिखाएंगे, नारेबाजी करेंगे तो चर्चा नहीं हो पाएगी। कम से कम पहले दिन को चलने तो दीजिए। यही बार बार नसीहत दे रहे थे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला साहब। नसीहत देने से बेहतर है कि पहले आप खुद अपने आप को समझाओ आप कहां गलत हो। अगर विपक्ष बोल रहा है कि हमको इस चर्चा पे जवाब चाहिए तो आपको किस बात ने रोका? क्यों जवाब नहीं देता विपक्ष की बात का? आप चाहोगे कि आपके हिसाब से सब चले, नहीं चलता ना। संसद चुने हुए लोग हैं, लाखों वोट लेकर वहां पर जाके बैठे हुए हैं वो लोग, वो भी जवाबदार लोग हैं, उनके भी एक एक सवाल का जवाब दे रहे। जब भी 17 से 18 बिल आपको पास कर दें, अगर विपक्ष वहां नहीं रहा तो आप तो बिल बिना सुने पास कर देंगे, हाँ यस यस नो नो करके आप तो हो जाएगा काम। अब होगा क्या फिर देश के अंदर? तो इस तरह से नहीं चलता। सरकार की जवाबदारी है कि वो पूरी अपनी जवाबदारी को निभाते हुए एक छोटा जवाब दीजिएगा इस पर सिद्धार्थ जी। एक बात जो वारिस पठान जी ने कही कि सब कुछ आपकी मर्जी से थोड़ी ना चलेगा। आज आप चाह रहे हैं संसद चले, आप जब चाहेंगे तब चर्चा हो, आप जब चाहेंगे तब विपक्ष सवाल उठाए, आप जब चाहेंगे तब बोलेंगे। विपक्ष चाहे कितना भी पूछे, कितना भी नारेबाजी करे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्राची जी, मैं फिर से बड़े अदब के साथ और आग्रह के साथ ये कहता हूं, संसद किसी की मर्जी पे नहीं चलती है, सरकार की मर्जी पे भी नहीं चलती और विपक्ष की मर्जी पे भी नहीं चलती। बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल में हर दल का व्यक्ति होता है, कितनी चर्चा होनी, कितने घंटे चर्चा होनी, किस ऑर्डर में चर्चा होनी, ये बीएससी तय करती है, सरकार नहीं तय करती। ये पहली बात। दूसरी बात, ये देश की जनता बहुत अच्छे से जानती है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा हो कि संसद को बार बार हॉस्टेज बनाना हो, उनसे इस बार क्या अलग अपेक्षा करी जाएगी। मैं आपको उदाहरण देता हूं। अभी वारिस भाई कह रहे थे कि संसद के पैसे का इतना नुकसान होता है। ऐसे ही पहले एक सत्र को राफेल के लिए इन्होंने हॉस्टेज बना लिया, क्या हुआ उस विषय का? फिर पेगासस के लिए बना लिया, क्या हुआ उस विषय का? फिर हिंडनबर्ग के लिए बना लिया, क्या हुआ उस विषय का? फिर पीएम केयर्स के लिए बना लिया, क्या हुआ उस विषय का? और अदानी के लिए बना लिया, क्या हुआ उस विषय का? कौन सा विषय छोड़ा? आप हर बार सदन शुरू करने से पहले कोई एक विषय ऐसा पकड़ के लाओ कि चर्चा ना हो। हम क्या करें कि चर्चा ना हो? बस चर्चा शुरू हो जाएगी तो जवाब सुनने पड़ेंगे। जब आप मणिपुर पर चर्चा करते हैं और प्रधानमंत्री मणिपुर पर जवाब देते हैं तो विपक्ष वॉकआउट कर जाता है। ये कैसा विपक्ष हुआ? प्रधानमंत्री आएंगे ही नहीं तो जवाब कौन देगा? अगर प्रधानमंत्री आएंगे नहीं, जवाब देंगे नहीं, ये कमाल है। अब ये देखिए, अब ये दूसरा कमाल है। एक इंपॉर्टेंट मसला है, मैं इसका जवाब दे देता हूं। बहुत छोटा, फिर मैं जा रही हूं। पहले तो कहेंगे कि चर्चा करिए, जवाब देना, फिर चर्चा में कहेंगे प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए, फिर प्रधानमंत्री जी होंगे तो प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी जब जवाब दे देंगे तो ये कहेंगे कि अरे उन्होंने जवाब दिया, हम सुनेंगे नहीं, वॉकआउट कर रहे हैं। सिद्धार्थ जी और जितने भी पैनल में मेरे साथ साथी मौजूद हैं, आप लोगों को ये भी तो समझना होगा ना कि जनता का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है जो बर्बाद होता है जब संसद हंगामे की भेंट चढ़ती है। नवल किशोर जी, क्या सिर्फ सवाल उठाना ही जरूरी है या उसके जवाब को लेना भी इंपॉर्टेंट है? या सवाल उठा दिया बस हो गया काम, माहौल बन गया, बस यही हमारा काम है, ये जरूरी है? नहीं प्राची जी, देखिए, विपक्ष सच जानना चाहता है और सत्ता पक्ष सच बोलना नहीं चाहता है। मिला जुला कर मसला यही है। प्रधानमंत्री जो हैं बीजेपी के प्रचार मंत्री के तौर पे बिहार से बंगाल तक तमाम तरह के बात बोल रहे हैं। जिस समय पे उनसे जानना चाह रहे थे, पूरी देश की जनता जाननी चाह रही थी, वहाँ पर चुनाव का प्रचार कर रहे थे बिहार में। और यही सबसे बड़ी समस्या है। जो संसद का पटल है वहाँ पे तो सच जानने का हक है, अधिकार है। हम जानना इसलिए चाहते हैं कि विपक्ष के रूप में हमारा अधिकार है। पक्ष क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रहा है, सरकार क्या किया है, और पूरे देश में उसकी सच्चाई जानना चाहिए। आपका पहलगाम में फेलियर है और कई जगह पे ये बात हुई, तो आपने क्यों नहीं किया? विशेष सत्र की मांग को आपने ठुकराया, आपने नहीं किया। कम से कम जब सत्र आया, मनसून सत्र, तो पहला बात और जिम्मेदारी तो आपकी बनती है कि सच बताना चाहिए।
ट्रंप पे क्या सच है? विदेश नीति बुरी तरह से फेल है, पूरी तरह नहीं, बुरी तरह से फेल है। पूरे विश्व में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो भारत एक समय में पूरे विश्व को लीड कर रहा था, क्या कारण है और ऐसा क्या मजबूरी है कि भारतीय सरकार इस मुकाम पे पहुंच गई है। ये सारी सच्चाई जानना जरूरी है। बिहार में जब बिहार चुनाव में जाने वाला था 2 महीने के बाद SIR हुआ, उस पर एक चर्चा जरूरी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि चुनाव आयोग एकाएक 4 महीना एक्सरसाइज करने के बाद जनवरी में इलेक्टोरल लिस्ट पब्लिश करने के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के बाद जून में एकाएक आता है और पूरा देश में यह संशय का माहौल फैलाता है कि बिहार में जो वोटर लिस्ट है वो फेक है और उसको SIR करना जरूरी है। ये तमाम तरह की बातों को जानने का अधिकार विपक्ष को अधिकार है और मुझे लगता है कि सरकार इन सच्चाई से भागना चाहती है, जैसे मणिपुर के समय में भागा था। मणिपुर में लोग जलते रहे, मरते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री ना वहां पर विजिट किए, ना उस पर सच्चाई बोलने से वहां के सरकार तक को बर्खास्त नहीं किए। प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाना चाहिए तो वो भी नहीं हुआ। तो ये तमाम तरह की बातें हैं जो दर्शाता है जिस पर आप लोगों ने इतना हंगामा किया था, उसी मणिपुर पर जब चर्चा होती है, तमाम तरह का उसी मणिपुर पर जब चर्चा होती है तो विपक्ष कहाँ मौजूद रहता है संसद के अंदर? यही गंभीरता पर प्रश्न खड़े करता है। और एक बात बताइए, क्या सरकार ने इनकार किया या सरकार इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाह रही है? आप सवाल का जवाब देने के पहले आत्मगुणगान करना शुरू कर देते हैं। जवाब ये नहीं होता है ना, जवाब तो ये होता नहीं है। आपने ऑपरेशन सिंदूर के विषय में पूरा देश में जानना चाहते हैं, आप चले गए सिंदूर वितरण प्रणाली पर चले गए वहां पर। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो अपना काम करने का तरीका है वो पूरा देश को गुमराह कर रहा है, भ्रमित कर रहा है, तो जवाब दूर कर रहा है। संसद में यह जानने का अधिकार है कि जवाब तो सरकार अपने तरीके से देगी ना। अब नवल किशोर जी जो बताएंगे, विपक्ष जो बताएगा, उस तरीके से जो जवाब देगी नहीं। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रही हूँ कि सरकार ने मना तो नहीं किया है ना। नवल किशोर तरीके से जवाब देने का मतलब ये नहीं कि आज तो मैंने प्रोसीडिंग्स देखी, राज्यसभा और लोकसभा दोनों की कार्रवाई। सुनिए इंटेलिजेंस फेलियर किसने कहा? नवल किशोर जी, आप लोगों के सवाल एकदम ठीक हैं, एकदम जायज सवाल आप लोग उठाते हैं, लेकिन उसमें शर्तें लागू क्यों कर देते हैं? ये सरकार जब कह रही है, अभी तक के मसलों पर सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं होती थी तो आप कहते थे जी ये गलत है। आज तो सरकार कह रही है हम चर्चा कराना चाहते हैं, तो फिर हंगामा क्यों? तो फिर नारेबाजी क्यों? नहीं, फिर वही बात, आप चर्चा कराना चाहते हैं, वो तरीका भी आप ही का होगा, क्वेश्चन भी आप ही देंगे, उत्तर भी आप ही देंगे। ये कौन सा चर्चा के विषय है? यही कारण है कि पुलवामा से लेकर पहलगांव तक की जो जांच, जो सच्चाई है, वो अभी तक छुप कर रहा है और छुप के ही रहेगा, क्योंकि यह सरकार चली जाएगी लेकिन जवाब नहीं देगी, क्योंकि जवाब उसके परफॉर्मेंस के विरुद्ध में, उसके निकम्मेपन का सबूत मिलेगा, इसलिए वो जवाब नहीं देना चाहती है। आज मानसून सत्र का पहला दिन था, प्रश्नकाल 11:10 पर शुरू हुआ, तुरंत हंगामा शुरू हुआ। विपक्ष के नेता हंगामा करने लगे, नारेबाजी करने रहे, सरकार से जवाब मांगने लगे। जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उन्होंने कहा कि आप शांत रहिए, सरकार जवाब देगी, ऑपरेशन सिंदूर पर हम चर्चा करेंगे, एक माननीय सदस्य को पूरा समय दिया जाएगा। ये बार बार कहा ओम बिरला साहब ने, लेकिन बावजूद इसके हंगामा नहीं रुका। फिर रक्षा मंत्री आए, किरण रिजिजू, संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने भी कहा, लेकिन हंगामा नहीं रुका। नतीजा क्या हुआ सर? हंगामे की भेंट चढ़ गई ना कार्रवाई। नुकसान किसका हुआ? टैक्स पेयर का हुआ, देश का हुआ। नहीं, देखिए जब कथनी और करनी में इतना फर्क हो तो संसद तो खुद ही नहीं चलाना चाहते हैं। वो चाहते, जब सच बोलना चाहते तो संसद में आकर बोल देते, विशेष सत्र पहले ही करा दिए होते। ये तो सच बोलना ही नहीं चाहते हैं ना, सही बात तो यही है। इसलिए वो तमाम तरह का प्रयोग और प्रकार के जो काम है वो करते रहते हैं। विशेष सत्र नहीं बुलाया तो विपक्ष को यकीन नहीं हो रहा है। अनुप्रिया जी, आइए फिर सिद्धार्थ जी आपके पास। पहले ही विशेष सत्र बुला लेते तो शायद आज इतना हंगामा भी ना होता और ये जो संसद की कार्यवाही है ये स्थगित ना करनी पड़ती, आज का दिन बेकार ना जाता। क्यों भागते हैं विपक्ष के सवालों से? क्यों जवाब देना जरूरी नहीं लगता आपको इतने इंपॉर्टेंट मसले पर? प्राची जी, मैंने अभी सुना आरजेडी के प्रवक्ता और तहसीन जी को मैंने सुना, उन्होंने कहा सरकार जवाब नहीं देना चाहती है। मैं तो कह रही कि जवाब तो पूरे देश ने देखा, और ऑल इंडिया डेलीगेट्स के रूप में जब सारी पार्टी के प्रतिनिधि गए तो दुनिया ने जाना कि कैसे भारत आतंकवाद को अब जवाब देना चाहता है। और मुझे याद है और सभी को याद होगा कि इसके पहले भी आतंकवादी हमले हुए हैं, किस तरह की कार्रवाई होती, क्या मुंह तोड़ जवाब दिया था देश के प्रधानमंत्री ने? जवाब नहीं दिया। हम लोग एक्ट करना जानते हैं। पुलवामा का सच क्या है? नवल जी प्लीज बीच में नहीं बोलिएगा, मुझे लगता है कि आप पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं और थोड़ा धैर्य से सुनिएगा आप।
अपने बारे में भी बोलिएगा, दूसरे के बारे में बोलिएगा, तो समझ में नहीं आता कि आप नहीं, आप करना पूछ क्या तो चाहते लीजिए हैं। कम से कम डिबेट को पुलवामा आप का derail सच मत क्या कीजिए। है? अब सुन लीजिए, इतने महत्वपूर्ण विषय पे संसद में जब जवाब होना है, सवाल होना है, तो आपको करना क्या है? आपको बस टीवी में अपने चेहरे को चमकाना है कि जब आपको मौका मिलता है तो आप कार्य नहीं करते हैं, तब आप जनता के संपत्ति को लूट करके अपनी संपत्ति बढ़ाते हैं। आज भी आपने एक तरह से जनता की संपत्ति को, जनता के टैक्स को आपने बर्बाद किया। आप सुनना चाहते हैं क्या? आप चेहरा देखा, आपके चेहरे को पूरे देश ने देखा कि ये जब कौन जैसे बोल ही रहा सदन है? चालू ये हुआ कौन बोल रहा है? नहीं नवल जी, आप लगातार पूछिए मैं तो ये आपसे- कौन बोल रहा है? अपना नवल अपने प्रसाद विषय जी, में पहचान और परिचय दे रहे हैं क्या? बोलने दीजिए नवल जी। आप अपने विषय में बोलेंगे अब नहीं, ये अपना परिचय दे रहे हैं, पहचान दे रहे हैं। नवल सारे किशोर जी। लुटेरे आपके साथ बैठे नवल हुए हैं। किशोर जी, पूरा बिहार को यही बर्बाद संसद में होता है, मुझे पता दोनों है, पक्ष एक साथ आपको बोलते पता है हैं, कि आपको मौका इसीलिए जनता सार्थक नहीं देने चर्चा वाली नहीं हो पाती है। तो यहाँ तो कम नहीं, से कम धैर्य रखते हैं ना। ये नहीं, संसद प्राची जी, जैसी सूरत विपक्ष नहीं को बनने पता देना है। चाहती मैं। बोले नहीं, अनुप्रिया जी। प्राची जी, विपक्ष को पता है कि जनता उसको मौका नहीं देने वाली है। उनके पास में एकमात्र ये प्लेटफॉर्म बचता है कि जहां पे वो चिल्लाएंगे और अपने बारे में भी बोलेंगे, दूसरे के बारे में भी बोलेंगे, क्योंकि जनता इनके चेहरे को जानती है ना। आज मैं फिर बोल रही हूँ, आतंकवाद के बारे में, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कौन नहीं जान रहा है कि जिस तरह की सरकार ने कार्रवाई की है। मैं फिर वही लाती हूँ कि जब ऑल पार्टी डेलीगेशन गए थे, उस समय में क्यों उन्होंने कह देते कि हम नहीं जाएंगे, हमें नहीं जाना है। जब एक सार्थक प्रयास किया गया भारत सरकार के द्वारा कि पूरे विश्व में हम एकजुटता लाएंगे आतंकवाद के खिलाफ में, तो आप उसमें अनुप्रिया जी, सुनिए, उस वक्त देश की दो चेहरे नहीं हो सकते, दो चेहरे नहीं हो सकते विपक्ष के। उस वक्त देश दो की चेहरे नहीं हो सकते नहीं, प्राची जी। उस वक्त देश के साथ अगर देश का विपक्ष खड़ा है और आज अगर देश का विपक्ष सवाल कर रहा है तो ये दो चेहरे नहीं है। अगर विपक्ष ये जानना चाहता है अनुप्रिया जी कि पहलगाम के आतंकी कहां है, ट्रंप 24 बार क्यों कह चुका है, तो इसका जवाब तो मिलना चाहिए ना विपक्ष को। तो प्राची जी, मैं बहुत ही सरलता पूर्वक कह रही हूँ कि हमने क्या कहा कि हम जवाब नहीं देंगे। हमने कहा, मैं आ रही हूँ वारिस जी आपके पास की बात कर रहे हो। वन सेकंड मैं विशेष सत्र की बात कर रहे थे ना। आपने कभी कॉल किया ऐसा? कहा आपने सरकार ने कहा कि हम विशेष रूप से इसकी जवाब देंगे। आप किसी को सुनना नहीं चाहते। पहले भी चेहरे ऐसे आए हैं। विपक्ष ने जो ठोकर बकायदा चिट्ठी लिखी थी विशेष सत्र के लिए। विपक्ष तो अपने संसद में जहां पर देश के मुद्दे उठाए जाते हैं वहां जवाब चाह रहा है संसदीय तरीके से। जवाब नहीं मिल रहा तो हंगामा हो रहा है। तहसीन जी, फिर आ रही वारिस जी आपके पास फौरन। सरकार ने मना नहीं किया ना एक बार भी। यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन या विरोधाभास किस बात का है? आर्य सिद्धार्थ जी, फिर मेरे अलावा कोई नहीं पूछ रहा हूं सिद्धार्थ भाई, आप ही से पूछ रहा हूं। अनुप्रिया जी भी सरकार का ही हिस्सा है। 20 सेकंड में आप ही से पूछ रहा हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं काम की बात करता हूं, मन की बात नहीं करता। काम की बात करता हूं, मन की बात नहीं करता। ज्यादा लोग हैं यहाँ पे। नहीं 20 सेकंड लूंगा। अनुप्रिया जी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, बहुत अच्छे प्रवक्ता है। लेकिन अनुप्रिया जी ने एक बात की कि नहीं, हमने हमारे विपक्ष के नेता उसमें ओवैसी साहब भी थे, सारे चले गए, तो अब जवाब देने की क्या जरूरी क्यों है? पूरी दुनिया ने देखा, तो फिर पार्लियामेंट बंद कर दीजिए। फिर हम टीवी चैनल और 10 सेकंड फिर सिद्धार्थ जी की बात। फिर आप क्यों पार्लियामेंट की गंभीरता आप ही नहीं रख रहे हो? दूसरी चीज, मैं सिद्धार्थ भाई से एक स्पेसिफिक सवाल पूछता हूं, अनुप्रिया जी आप भी इसको ले सकते हैं। आज विपक्ष जब वॉकआउट किया, विपक्ष वॉकआउट करता है, सरकार कहती है विपक्ष हाउस नहीं चलने दे रहा, वॉइस वोट के ऊपर बिल ऑफ लैंडिंग्स 2025 पास कर दिया। इतना इंपॉर्टेंट बिल है, हमारे मैरीटाइम सिक्योरिटी के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे जो ट्रेड के साथ जुड़ा हुआ है, हमारी शिप्स के कार्गो के साथ जुड़ा है। एक पैसे का, एक वर्ड का डिस्कशन नहीं हुआ, वॉइस वोट पे सरकार ने पास कर दिया। आपको यही करना है। आप चाहते हो विपक्ष बाहर जाए, आप सवाल के जवाब नहीं देंगे, फिर आप बिल पास करते हैं। अगर आप सिद्धार्थ भाई 10 सेकंड अगर सिद्धार्थ भाई कह रहे कि इतना लंबा सेशन बाकी है, तो आप क्यों मुझे एक बात बस एक बात का जवाब दे दीजिए, फिर आपका जवाब देंगे सिद्धार्थ जी। आप इनकी ट्रैप में क्यों फंसते हैं? ये सरकार तो इस बार खुलकर कह रही है ना, हर बार जितने मसले आप उठाते हैं, राफेल का मुद्दा हो, चाहे वो हिंडनबर्ग का मुद्दा हो, विरोधाभास रहता है सरकार और आपके बीच में। इस बार तो सरकार सामने से आकर कह रही है कि चर्चा करेंगे, फिर क्यों करते हैं वॉकआउट या हंगामा? क्योंकि सरकार की सारी बातें फ्यूचर टेंस में होती है, हम करेंगे। लेकिन वर्तमान में जब सवाल पूछते हैं, सवाल का जवाब नहीं देते, सरकार हंगामा करती है, हाउस सरकार नहीं चलने देती, और उसके बाद जब विपक्ष वॉकआउट करता है कि आप जवाब नहीं दे रहे हो, बिल पास कर देती है। सिद्धार्थ जी बोले, फ्यूचर टेंस में क्यों बात करने लगे हैं आप लोग? आप प्रेजेंट टेंस में रहकर बात कीजिए ना। प्राची जी, ये वॉकआउट विपक्ष करता है और ठीक है सिद्धार्थ सरकार बात नहीं करना चाहती। अनुप्रिया जी रुचिए बोले। हाँ बोले। हाँ प्राची जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोला।
और यहाँ से सरकार का पक्ष रखने के लिए 2 लोग हैं। संसद की तरह सरकार पक्ष थोड़ा हल्का है, विपक्ष ज्यादा बैठा है, संसद में ऐसा नहीं है। पर वो सब हमारे बीच में बोल रहे हैं, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा। तो यहाँ की चर्चा होने दिया जाए, मैं इतना ही आग्रह कर रहा हूं। मैं 3 बातों का जवाब दूंगा। सबसे पहली बात, एक तो अफवाहों का और झूठ का बाजार इतना ज्यादा गर्म है कि हम टीवी डिबेट्स को भी नहीं छोड़ रहे झूठ बोलने पर। सरकार चर्चा नहीं होने दे रही, सबसे पहले 11 बजे प्रश्नकाल शुरू हुआ। प्रश्नकाल किसके लिए है? प्रश्नकाल विपक्ष के लिए है। विपक्ष किससे सवाल पूछेगी? सरकार से सवाल पूछेगी। अधिकतम विपक्ष के ही सांसद प्रश्नकाल में सरकार से सवाल पूछते हैं। विपक्ष ने को मौका था, वो प्रश्नकाल में देश भर के चर्चा कर सकते हैं। 3 महीने से 4 महीने से सांसद अपने अपने क्षेत्रों के विषय को लेकर के बैठे हुए हैं। आपने तुरंत हंगामा शुरू कर दिया, प्रश्नकाल नहीं चलने दिया। ये पहली बात। दूसरी बात, एलओपी बोलना चाहते हैं, पर एलओपी जब बोलेंगे उन्हीं के सांसद वेल में खड़े रहेंगे। वो बीच में प्ले कार्ड हिलाएंगे, वो हल्ला करेंगे, वो टेबल पे चढ़ जाएंगे और तब एलओपी बयान दे। ऐसा हो सकता है क्या? जगदंबिका पाल जी चेयर कर रहे थे उस समय, उन्होंने कहा एलओपी बोलना चाहते हैं। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने राज्यसभा में बोला, अगर राहुल जी बोलना चाहते हैं लोकसभा के अंदर, तो जो सांसद ये बीच में आके खड़े हो गए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, इनको भेजिए और एलओपी बोलें। पर वो भी नहीं करना चाहते। ना प्रश्नकाल चलने देंगे, ना हम किसी और को बोलने देंगे, ना बयान आने देंगे, और बाहर निकलते ही अपने नेता का केक काटते ही बाहर आते ही स्टेटमेंट देंगे। सरकार नहीं चाह रही कि यह संसद सत्र चले, सरकार इस संसद सत्र को नहीं चलने देना चाह रही। मैं एक प्रश्न पूछता हूं, और जितने आपके विद्वान प्रवक्ता विपक्ष के दलों से बैठे हुए हैं, आप मुझे वो एक संसद का सत्र बताइए जिसके पहले दिन में मॉनसून सत्र में बिना प्रश्नकाल के, बिना बीएसी की मीटिंग हुए कोई एक विषय पर चर्चा शुरू हो गई हो। ठीक है। जिस चर्चा के घंटे ना तय हुए हो वो चर्चा शुरू हो गई हो, प्रश्नकाल से पहले चर्चा शुरू हो गई। ये पहली बात। मैं 20 सेकंड और लूंगा प्राची जी, 20 सेकंड। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि आप चर्चा नहीं करना चाहते, आप बिलों को पास करना चाहते हैं। जरा इनका ट्रैक रिकॉर्ड बता दो। यूपीए ने अपने 10 साल के कार्यकाल में 18 बिल 72 मिनट में पास कर दिए थे। 18 बिल 72 मिनट में। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बिल 3 मिनट में 2006 में पास किया। गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिल 14 मिनट में पास कर दिया 2006 में। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन 4 मिनट में पास कर दिया। बैंकिंग रेगुलेशन 5 मिनट में पास कर दिया। ये लोग चर्चा की मंशा इतनी पाक है, सरकार की मंशा अगर इतनी पाक है, चर्चा के लिए तैयार है। ये जिम्मेदारी भी तो सरकार की है ना कि आप विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लीजिए ना, विपक्ष को सब कुछ पारदर्शी तरीके से बताइए ना, ताकि वेल में उतरने की जरूरत ना पड़े। मैं आऊं तहसीन जी, उससे पहले वारिस पठान जी बहुत देर से कुछ काउंटर करना चाह रहे हैं। वारिस पठान जी, ये जो तरीका है, इस तरीके पर सवाल है ना, आप प्रयास कर लीजिएगा विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेने का। सरकार की जिम्मेदारी है, नहीं तो स्पीकर होगी तो हमको भरोसा है, वर्तमान स्पीकर पे नहीं है भरोसा। बोले वारिस जी। ऐसा विपक्ष जो ऐसा बर्ताव करता हो, सरकार इससे ज्यादा क्या कॉन्फिडेंस मिले? आप मुझे बताइए क्या करें जो कॉन्फिडेंस आपके बीच में काफी विद्वान प्रवक्ता बैठे हैं, तो उन तक मैं मेरा मैसेज पहुंचाना चाहता हूं। मैं भी बकवास करने नहीं आया हूं, काम की बात सुनिए। अभी किसी ने, काफी विद्वान प्रवक्ता जो आपके यहाँ बैठे हुए हैं और जो काम की बात कर रहे हैं, किसी ने उसमें भारत से जो डेलीगेशन गया था उसके बारे में बात की। तो मैं एक जरा स्पष्टीकरण करना चाहूंगा प्राची जी, ये जो डेलीगेशन ऑल पार्टी एमपीज का गया था विश्व में, ये बीजेपी को रिप्रेजेंट करने नहीं गया था, ये हमारे महान भारत देश को रिप्रेजेंट करने गया था। उसमें तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टियों ने अपनी अपनी आइडियोलॉजी को साइड में रख दिया था, क्योंकि जब भारत देश की बात आ गई प्राची जी, तो विश्व ने देखा कि 140 करोड़ जनता एक साथ कांधे से कांधा मिलाकर एक सुर में बात करी। और बाहर जाकर भी जो हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट ने कहा, पाकिस्तान की पूरी पोल खोल के रख दी। पाकिस्तान को जोकर, स्टूपिड जोकर कहा। वहां पे असीम मुनीर का जो बकवासबाजी था, झूठी फ्रेमें दे रहा था, उसके बारे में सब जाके बताया बाहर जाकर भी कि किस तरह पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन देता है और हम उसका भुगतान भुगत चुके हैं। हम तो विक्टिम है, हम तो 9/11 देख चुके हैं लोग। हमने उसे पुलवामा देखा, हमने पहलगाम देखा। तो ये सारी बातें जो बाहर की, ये चर्चा का विषय है इस सदन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट सदन है, आप इसको इसी तरह दरकिनारे नहीं कर सकते। और ये पब्लिक जानना चाहती है, इस सदन पे सबकी आंख लगी हुई है कि क्या बात होगा, क्या डिस्कशन होगा, क्या ट्रंप के बारे में अनाउंस किया जाएगा कि वो बकवास कर रहे हैं। क्योंकि वो तो बोल रहे हैं, आई टोल्ड देम इफ यू डोंट स्टॉप द वॉर
आई वॉन्ट टू ट्रेड विथ यू बोला, मैं तो उनकी एक्टिंग के साथ बात कर सकता हूं, इतनी बार हम सुन चुके। उसके बारे में उनको डिनाई करना, ये सब कहां करा जाएगा? आपके टीवी के चैनल पर बैठ के तो नहीं कर सकते है ना। तो जो सदन में संसद चुनकर गए हैं, जो प्रधानमंत्री देश के हैं, विश्व गुरु, वो वहां आकर बोले, देश को समझाए कि कब पकड़ने वाले वो 4 आतंकवादियों को, भारत ने कितने प्लेन गिराए, कितना भारत को नुकसान हुआ, कितना पाकिस्तान की हमने जो हालत खराब करके रख दी, 22 मिनट में इतने सारे टेरर कैंप को नष्ट नाबूद कर दिया, इतने सारे आतंकवादियों को मार दिया। अरे आकर बोलो ना, वो जगह है जहां डिस्कशन करना है, वहां पे नहीं बोलेंगे तो कहां बोलेंगे? उसके बाद जब सवाल करो, आप सदन नहीं चलने देते, अरे सदन चलाने की जवाबदारी आपकी। 2 मिनट नहीं चला सकते, 2 मिनट मुझे प्लीज देंगे। हैव फूड, गो टू स्लीप। लेकिन वारी जी मुझे एक बात तो बताइए ना, आज पहला दिन मॉनसून सत्र का, आज सरकार ने बार बार कहा कि हम चर्चा करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। प्रश्नकाल की शुरुआत हुई और प्रश्नकाल के दौरान ही विपक्ष वेल में आ गया और हंगामा करने लगा, नारेबाजी करने लगा। क्या इस तरीके से कोई चर्चा सार्थक हो पाएगी? प्राची जी, मैं एमएलए रह चुका हूं। मुझे पता है असेंबली में किसको चलाने देना, किसको नहीं चलाने देना, ये सारी सरकार की किस तरह से टेक्निक हो सकती है। मैं था 5 साल बैठता था मैं भी यहां पर जाके, कौन वॉकआउट करता है, क्यों वॉकआउट करता है, सरकार क्यों माइंड भटकाती है, क्यों विषय से हटाना चाहती है, क्यों चाहती नहीं कि बाहर सब बात जाए। नहीं तो सरकार ने माइंड भटका दिया और विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। वारी जी, सरकार चाहे तो पूरी तरह से सदन चल सकता है। वो विपक्ष जो इंपॉर्टेंट मुद्दे पर चर्चा करना चाह रहा है, वो उसका ध्यान सरकार ने भटका दिया और फिर वो वॉकआउट कर गए। इतना आसान है क्या विपक्ष का ध्यान भटकाना? नहीं, पक्ष विपक्ष दोनों की जवाबदारी चलती है, मगर सरकार जो सत्ता में उसकी जवाबदारी है कि संसद को चलाए। अगर सरकार चलाना चाहिए तो विपक्ष बैठेगा ना। अगर विपक्ष के सवालों का जवाब सरकार देगी तो विपक्ष क्यों बाहर जाएगा? मेरा तो ये बोलना है। सिद्धार्थ जी, जब मौका था, बातों का जवाब सरकार खुले मन से देगी, वारिस पठान जी, सबने समझा लिया विपक्ष को कि चर्चा करने के लिए हर कोई तैयार है, हर कोई विपक्ष को समझा रहा है कि चर्चा करने के लिए ये वही विपक्ष है ना सिद्धार्थ जी, ये वही विपक्ष है ना। जब मौका था तब ये देश के साथ खड़ा था और विदेश में जाकर पाकिस्तान को एक्सपोज किया था, लेकिन अपने देश में सवाल करने का क्या हक नहीं है विपक्ष को, और उसका जवाब देने का जरूरी नहीं समझ रही है क्या सरकार? बोलो, जवाब दो, जवाब दो। काम की बात करो, तहसीन ने बोला सब बकवास कोई नहीं करेगा, काम की प्रयास है ये कहना कि चर्चा नहीं होगी। राज्यसभा के अंदर नेता सदन ने कैटेगोरिकली कहा है हम हर चर्चा करेंगे और हर तरीके से करेंगे। अरे सरकार डंके की चोट पे करेगी, पर जो लोग संसद को अपनी जागीर समझते हो, जो 10 जनपद का दफ्तर समझते हो, जो अपनी पार्टी का कार्यालय मानते हो, जिन्होंने सोच लिया कि संसद तो मजाक है, जो गोल्डन स्पून के साथ पैदा हुए हो, जो अंदर बैठ करके आंख मारा करते हो, जो संसद को कभी चलने नहीं दिया करते, अपने सांसदों को आगे भगाते हो, ये लोग इनकी बात को नहीं समझ पाएंगे। सरकार बिल्कुल चर्चा करेगी, डंके की चोट पे चर्चा करेगी और सारे पहलू सामने निकल करके आएंगे। और जो प्रोपेगेंडा लोग ये चलाने की कोशिश कई लोग करने का प्रयास कर रहे थे, वो भी एक्सपोज होंगे। जो विदेशी ताकत भी हो सकता है कि इसके पीछे कुछ अपने फायदे ढूंढती हो, उनके भी मुंह शांत होने का काम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर आपकी 40 मिनट की डिबेट और आप चाहे जाए तो जितने दर्शक आपका सब लोग ये बात समझ गए कि सरकार चर्चा करेगी, संसद में चर्चा होगी, विपक्ष को समझ नहीं प्राची जी इस बात की एक ही तो सिद्धार्थ यादव जी ने अभी कहा कि कोई विदेशी ताकत हो सकती है जो सदन नहीं चलने दे रही है। इन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है, इंक्वायरी की जाए इसके स्टेटमेंट। मैं एक इसी पे जवाब दिया, कौन सदन नहीं चलने देती, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर के कौन संसद के बीच में डांस करता है, वारिस भाई आपसे बेहतर कौन जानेगा। आप तो विधायक रहे हैं ना, यही बता रहे थे। हर बार संसद सत्र शुरू होने से पहले राहुल गांधी के कोई चचा फौरन से उनको भेजते हैं, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ जाएगी, पेगासस आ
जाएगा, ठीक है। रफेल आ जाएगा, बाद में जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग लेंगे। आज पूरा संसद सत्र आज सिद्धार्थ भाई की ये तो आप जानते हैं बिल्कुल। आज सिद्धार्थ किन्होंने किसके हाथ में अच्छा दोनों तीनों एक एक करके बात करते हैं ना, तीनों एक एक करके बात करते हैं। देखिए रुकिए मैं आप ही के पास आ रही हूँ, तहसीन जी आप ही के पास जो सिद्धार्थ जी ने कहा, बहुत बड़ी बात की तहसीन जी एक सेकंड सवाल ऐड कर लीजिए ना इसमें। जो सिद्धार्थ जी ने कहा, जिस तरीके का बिहेवियर सदन के अंदर रहता है, जिस तरीके से हंगामा होता है, राहुल गांधी जी मुद्दा कोई भी हो उनका हमेशा एक ही बयान क्यों होता है कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता, मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। और आज आपने सुना होगा सदन के अंदर क्या कह रहे थे। मैं उस पर आता हूं। सिद्धार्थ भाई ने एक बहुत अहम बात की। उन्होंने कहा कि विदेशी कोई ताकत है जो हमारे पार्लियामेंट को, जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है हमारे लोकतंत्र को, उसको चलने नहीं देती। 11 साल के बाद दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति जो इस मुल्क के प्रधानमंत्री है, वजीर आजम है, उनके होने के बावजूद कोई विदेशी ताकत की इतनी हिम्मत है कि भारत के पार्लियामेंट को चलने न दे, तो मुझे लगता है आपको रेजिग्नेशन देते इस देश की जनता से पूछिए, माफी माध्यम तो आप बनते हैं, माफी चलने देने का। आप विदेशी ताकत पर पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रहे, मंदिर को चलने नहीं दे रहे, माफी मांगे देश से। बहुत अच्छा रुकिए सिद्धार्थ जी, मौका दूंगी रिबेटल करने का। अनुप्रिया जी आपको भी मौका दूंगी, एक सेकंड रुक जाइए। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर, जब रुकिए अनुप्रिया जी, जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर इस देश में संसद का काम ठप हो जाता है तो सवाल खड़े हो जाते हैं विदेशी ताकतों पर। खैर मेरा प्रश्न आपसे राहुल गांधी जी पर था, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर नवल किशोर जी इंतजार कर रहे हैं। मुद्दा कोई भी हो, 21 जुलाई 2005 मुद्दा था पहलगाम अटैक, तब भी यही कहा उन्होंने। 26 मार्च 2025 मुद्दा था बेरोजगारी, तब भी यही कहा नेता विपक्ष ने। 18 मार्च, 28 जून, 7 दिसंबर जब चीनी घुसपैठ का मुद्दा था तभी ये कहा नेता विपक्ष ने। ये कुछ तो बहाना अलग होगा ना बोलने का। हंगामे के बीच क्या नेता विपक्ष बोल पाएंगे? जब भी नेता विपक्ष बोल रहे हैं, जो भी महत्वपूर्ण नेता है विपक्ष के, जब भी वे बोल रहे हैं, एक पैटर्न होती है कि जो सरकार में ट्रेजरी बेंचेस में बैठते वो लोग हेकल करते, वो बात आने नहीं देते, कैमरा उन पर नहीं होता, और बार बार माननीय स्पीकर या जो भी चेयर में होते, वाइस चेयरपर्सन हाउस, वो उनको ब्लॉक करते, उनकी बात समाप्त नहीं होने देते। आज मल्लिकार्जुन साहब कैसे बोले? खड़गे साहब को भी आपने देखा कितनी बार उपराष्ट्रपति चेयरपर्सन ने रोका, वो विजुअल आपको चला दी, अपनी जनता को फैसला करने दिया। उसके बाद समय भी दिया, वही कह रहा हूँ। हाँ प्राची जी, मैं वही कह रहा हूँ। क्या होता है जब भाजपा के कोई भी नेता बोले, और मैं पूरा सम्मान देता हूँ, कोई नहीं रोकता है, उनको कोई हैकलिंग नहीं करता है। आप यहाँ हैकलिंग नहीं हो रहा था, इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बोल पाए, लेकिन वेल में जब विपक्षी सांसद उतरेंगे तो कैसे बोलेंगे? जिस कुर्सी पे माननीय स्पीकर या उपराष्ट्रपति चेयरपर्सन बैठते, उसमें जब माननीय प्रधानमंत्री आते उनको उस कुर्सी के सामने झुकना पड़ता है। नवल किशोर जी, उस कुर्सी की गरिमा रखनी चाहिए। ठीक है नवल किशोर जी, किसी पर तो यकीन करके जवाब लीजिएगा ना आप लोग। है चोर मचाए शोर। आज तक पुलवामा का सच तो बता नहीं पाए, आज तक पुलवामा का सच तो बता नहीं पाए। ट्रंप का पूजा करने वाले, नमस्ते ट्रंप करने वाले, ट्रंप का चुनाव प्रचार करने वाले, चुनाव के ट्रंप के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? यही इनकी मजबूरी है, इसलिए ये चर्चा नहीं चाहते हैं। नहीं तो 20 बार से ज्यादा बोलने के बावजूद प्रधानमंत्री उसका एक बार भी मुखालफत नहीं करते हैं। ये शर्म की बात है और इस पर जवाब देना उनके लिए कष्टकारी है। यही कारण है कि संसद में ये चर्चा नहीं होने देना चाहते हैं, नहीं ये विशेष सत्र कोई बुलाना चाहते हैं। यही सच है। इसलिए भाजपा जो है पूरे देश को गुमराह कर रही है, चाहे कोई भी मुद्दा हो गुमराह करना चाहती है। आप देखिए ना, विशेष सत्र नहीं बुलाते हैं लेकिन बिहार में इलेक्शन चुनाव रैली में भाषण दे सकते हैं। यही बताता है कि उनका सीरियसनेस क्या है। बिहार चुनाव, चलिए ठीक है, ये तो मेन बात हो गई कि बिहार चुनाव में पब्लिक रैली को संबोधित कर दिया प्रधानमंत्री ने और सेशन नहीं बुलाया। लेकिन अभी नवल किशोर जी आज की बात कर लीजिए ना मुझसे, मैं आ रही हूँ, फिर दोनों के पास आ रही हूँ। अनुप्रिया जी भी इंतजार कर रही हैं। आज की बात बता दीजिए, एक भी सरकार के नेता का बयान जिसमें वो भागना चाह रहे हो ऑपरेशन सिंदूर से या पहलगाम टेरर अटैक पर वो बात ना करना चाह रहे हो, वो कह रहे हो हम नहीं चर्चा करेंगे, आपको जितना हल्ला करना है कर लीजिए, एक भी बयान कोई? नहीं, देखिए कथनी और करनी में हमेशा भारतीय जनता पार्टी का अंतर है। आप ऑपरेशन सिंदूर पे विशेष सत्र नहीं बुलाएंगे लेकिन सेलिब्रेट करेंगे चारों तरफ जाकर कि हमने बहुत बड़ा जीत हासिल किया है, ये है वो है। जितना भी आप उसको प्रोपेगेंडा फैलाना चाहते हैं कर सकते हैं। वही ऑपरेशन सिंदूर के जो हीरो थे उसके खिलाफ में उनके नेता बोलते हैं। ये सब तमाम तरह की बातें आज तो हम विशेष सत्र से आगे निकलकर मॉनसून सत्र में आ गए हैं। आज मॉनसून सत्र में सरकार की तरफ से कैसा बयान बताइए या दिखाइए मुझे जिसमें सरकार इस चर्चा से भागना चाह रही हो। रही बात कथनी करनी की फर्क में, तो अनुप्रिया जी इसका जवाब समझा कर जाइए नवल किशोर जी को। कथनी करनी में फर्क
इसीलिए उनको यकीन नहीं होता, इसलिए विपक्ष को मजबूरन वेल में आकर हंगामा करके दबाव बनाना पड़ता है सत्ता पक्ष पर। देखिए प्राची जी, हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट दे करके कि कथनी करनी में अंतर है, वही विपक्ष, मैं फिर कह रही हूँ कि विपक्ष के पास में कोई विषय नहीं है, कोई विजन नहीं है, वो लगातार, अब देखिए यहाँ आज पार्लियामेंट से बार बार चले जा रहे हैं बिहार इलेक्शन पे। नवल जी की दर्द को मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि इनके लिए बस एक ही मुद्दा है बिहार इलेक्शन, और बिहार इलेक्शन में जो बुझी हुई लालटेन है कहीं से उसकी लौ जल जाए, इनकी चिंता यही है। मैं फिर आ रही हूँ, तहसीन जी ने कहा कि मैंने कहा कि डेलीगेट्स गए हैं तो इसकी नहीं सुनिए नवल जी, लगातार मैं समझ रही हूँ आपकी स्ट्रैटेजी में समझ में आ रही है आरजेडी की कि भाई बोलने नहीं देना कि जनता आपको कर दे। सुनिए ना, यही किया आपने, जो अभी आप कर रहे हैं डिबेट में, सेम यही आपने किया विपक्ष ने, वॉकआउट कर दिया, हंगामा किया। आप चाहते नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने बताया है, क्या चुनाव आयोग ने बताया है, क्या एसआईआर का वही उद्देश्य है? कैसे पता आपको? इस तरह ये हाइपोथेटिकल नहीं है, लगातार बिल्कुल ये हाइपोथेटिकल नहीं है करने में अंतर है। कैसे सच यही है कि जातीय जनगणना सरकार बार बार कह रही है कि हम बातचीत करेंगे, हम जवाब रुक जाइए प्लीज। नवल किशोर जी, बात आने दीजिए अनुप्रिया जी की। जैसे आप अपनी जीत का दावा करते हैं, वैसे अनुप्रिया जी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। मैं पूछने लगूं आप लोगों से तो किसी को नहीं पता होगा, ये तो जनता ने तय करना है ना किसको जिताना है। बोले अनुप्रिया जी, कथनी करनी में फर्क समझा दीजिए एक बार जल्दी से। मैं बता तो रही हूँ कि यही जो घबराहट, हड़बड़ाहट जो इनकी दिख रही है डिबेट में, कि बोलने देना नहीं चाहते हैं, और यही करते वो सदन में, और ये सारा विषय देश की जनता देख रही है कि वॉकआउट भी यही करेंगे, हंगामा यही करेंगे, और कहेंगे चर्चा करो भाई। आप सत्र शुरू हुआ, टाइमिंग भी हम बता रहे ना कि 11 बजे आपको प्रश्न था, पूछना क्या था आपने पूछा और कब झूठ बोला। देखिए आप जातीय गणना पे बात कर रहे हैं, आप विषय नवल जी है, आपके दिमाग में आपको जवाब क्या चाहिए? जवाब देने के लिए पूरा 1 महीने का सेशन चलेगा। आप लिख के ले आइए, मुझे पता है कि आप सब चलने नहीं देंगे। लेकिन नवल जी, ये तो आपको तय करना होगा ना। अभी मेरे शो में इतने सारे मुद्दे एक साथ आप चर्चा करना चाहते हैं, पहले ये तो तय कर लीजिए कि लिस्ट में कौन सा मुद्दा पहला है, कौन सा दूसरा है, कौन सा तीसरा है, तो सरकार आपके सवालों का जवाब देगी। खैर, इतना ही समय था मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।